इसलिए भगवान महर्षि व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में शिव जी को जगत पिता क्यों कहा? सिर्फ मनुष्य के पिता, देवताओं के पिता, ऋषियों के पिता ऐसा नहीं कहा। वहां कह सकते थे ना मनुष्य के पिता, देवताओं के पिता, ऋषि मुनियों के पिता, ऐसा नहीं, पूरे लगा दिया जगत, पूरे जगत के पिता भगवान शिव है। व्यास जी ने ऐसा क्यों लगाया? उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। जगत शब्द लगाने थे पहले, जगत गुरु, इस लगाने से पहले उसकी गरिमा कितनी है? 18 पुराणों को उसको कंठस्थ रहना, उप पुराण उसको कंठस्थ रहना, वेदों का गहन रहस्य उसके ध्यान में होना, तब ये जगत गुरु हो सकता है। ऐसे के जगत गुरु हो सकते हैं? कितने जगत गुरु है पता नहीं। सभी पुराणों का उत्तर उनके पास है और किसी को भी निरुत्तर कर सकते हैं, ऐसा जिनमें सामर्थ्य है, वही जगत गुरु है। भगवान द्वारकाधीश को जगत गुरु क्यों कहा? कृष्ण के पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं कि जिनका कोई उत्तर द्वारकाधीश कृष्ण के पास नहीं है, इसीलिए उसको जगत गुरु कहा गया। और हमारी परंपरा तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा है। 8 साल की आयु में जिन्होंने सब कुछ कंठस्थ करके निकल गए थे, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने। शिव धर्म का प्रचार प्रसार आज हम शिव 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 कर रहे हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का आशीर्वाद है। उनके कारण हम सब शिव शिव कर रहे हैं। बाकी तो बौद्धम शरणम गच्छामि हो गया था। यहाँ कितने स्थान है बुद्ध भगवान के? यहाँ भी उसने डेरा डाला था ना, जो कि हमारी परंपरा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मूल परंपरा को भूलना योग्य नहीं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः शंकरं शंकराचार्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं मनसा नमामि। इसलिए भगवान व्यास जी ने भगवान शिव की वंदना में जगत पिता का जगत पितरं शंभो जगतो मातरं शिवा तत्पुत्रश्च गणाधीशं न त्वयि तद्वर्णयामहे न त्वयि तद्वर्णयामहे। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, हमारे सबके माता पिता। बांधवा च शिव भक्ता, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ता, स्वदेशो भुवनं स्वदेशो भुवनं। हमारा कोई एक देश नहीं, स्वदेशो भुवनम त्रयम्। इस समय इस भुवन में हमारा जीवन है, और दूसरे जन्म में दूसरे भुवन में कहीं जीवन, तीसरे जन्म में तीसरा कोई भुवन होगा। ये तो आनंद भुवन है भगवान शिव को। भगवान महर्षि व्यास ने कहा न तवे तद वर्णयामहे। भगवान, मैं आपके गुणों की गाथा गाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं हूं। असित गिरे समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र। कोई गा नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। माता
स्वयं सरस्वती भगवान शिव जी के गुणगान गाने के लिए, लिखने के लिए बैठे हैं, कभी नहीं गा सकते। सबकी वाणी वहां रुक जाती है, वो शिव है, वहां कोई नहीं पहुंचता। जिनकी वाणी तो नहीं पहुंची तो स्वयं कैसे पहुंच सकता है? इसलिए तो शिव है। ये पुष्पदंत ने गाया, असित असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे। सिंधु पात्रे, 7 समुद्रों की मछली बनाई जाए, पूरे समुद्र का एक पात्र बनाया जाए, शाही बनाई जाए, और माता सरस्वती स्वयं कल्पवृक्ष की डाली काटकर उसकी कलम बनावे, पृथ्वी जितना कागज ले, दिन रात लिखती रहे तो लिखा न जाए। ये भगवान शिव के महिमा, ये शिव की गाथा। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे। सुरतरुर शाखा लेखनी पत्रमूले। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं नयति। तदपि तव गुणानां मीशपारं नयति। मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवतः तब ब्रह्मण किंबा विश्वगुरु विस्मय परम। ये भगवान शिव की महिमा। शंकर जी को प्रणाम किया, माता भवानी को प्रणाम किया, और गणेश जी की वंदना की। कथा शिव जी के हैं, लेकिन वंदना गणेश जी की, क्योंकि गणपति भगवान की तो महिमा अपरंपार है। और आज भगवान गणेश का दिन है, चतुर्थी थी। आज के दिन तो घर घर में गणेश जी की पूजा, घर घर में गणेश जी का उत्सव, और आज भांति भांति के पुष्पों से गणेश भगवान का पूजन। आज के दिन दुराख से गणेश जी का पूजन, मोदक भोग अर्पण करके भगवान गणेश जी की पूजा। आज का दिन हमारी सनातनी परंपरा में श्रेष्ठ दिन है। भगवान गणेश जी का पूजन आज हुआ था, और सभी देवताओं ने भी पूजन किया। विघ्न हरने वाला विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूप प्रिय है, देवताओं को अति प्रिय है। विघ्नों का हरने वाला गणेश है। नागाननाय, नाग का अर्थ है हाथी, हाथी का मस्तक जिनके पास है। संस्कृत में अलग अलग नामों से हाथी को कहते हैं, इसीलिए हाथी का एक नाम, गज का एक नाम नाग भी है, उसको नाग भी कहा जाता है। तो उसका मस्तक जिन्होंने धारण किया है, ऐसे भगवान गणेश जी हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ निर्विघ्न कुरु मे देव नमो सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते। ॐ हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमात् स्वमजास्ति गर्भधम्। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। प्रथम वक्रतुंड एकदंडम तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरम पंचम विघ्नराजं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम्
नवमं भानुचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नाभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्योश्च लिखित्वा यः समर्पेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे नाशन गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। बोलिए गणपति गजानन महाराज की। मोरया रे बाबा गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया महालाडू मोरया महालाडू छोरिया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया मोरया रे बाबा मोरया रे 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 गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाबा ओ गणपति बाबा गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मोरया रे बाबा मोरया रे मोरया मोरया रे बाबा मोरया रे मोरया रे बाबा मोरया रे मोरया रे बाबा मोरया रे गणपति बाबा मोरया 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 बोलिए गजानन गणपति महाराज भगवान गणेश जी की वंदना की। और हम सभी जानते हैं मेरे कोई भी कार्य हो गणपति के बिना सभी कार्य अधूरे। संकट है संग्राम में गणेश जी को निरंतर याद करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय भगवान गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, कोई भी कार्य का प्रारंभ हमारे अब तो कवर नहीं सब कुछ बदल चुका है, लेकिन पहले तो भजन का कार्यक्रम होता था तो पहले गणेश जी का भजन गाते थे। पूजा तुम्हारी स्वामी तमने सुनाड़ा प्रथम पहला तमरिए रे स्वामी तमने सुनाड़ा रिद्धि सिद्धि दाता देवा
पेला समरी रे प्रथम पेला रे समरी रे स्वामी तमने सुधारा भरपूर गजानन सुंदरा हिमारा विघ्न हरो सर्वे दूर गजानन सुंदरा हे जय 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 गजानन सुंदरा जय 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 गजानन सुंदरा ओ मंगल मूर्ति वाला गजानन सुंदरा ओ मंगल मूर्ति वाला गजानन सुंदरा मोदक मेवा चढ़े मिठायूं ओ गजानना ओ मोदक मेवा चढ़े मिठायूं मोदक मेवा
मंगल मूर्ति बालक जानन सिंगारा ओ मोरया रे बापा मोरया रे हो मोरया रे बापा मोरया रे मोरया रे बापा मोरया रे मोरया रे बापा गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान गणेश जी को प्रणाम किया, माता भवानी को प्रणाम किया और जगत पिता भगवान शिव जी की वंदना की। और मैं समर्थ हूँ ऐसा भाव प्रकट नहीं किया, मैं असमर्थ हूँ, न तवे तद वर्णिया मैं। अब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हो रहा है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शौनक आदि महात्माओं के मुख में शब्द रखकर सुत पुराणे को शिव महापुराण कथा कहने के लिए प्रेरित किया है। और सभी महात्माओं ने सुत पुराणे को कहा महाभाग्यवान है और सबने आशीर्वाद शुभकामना व्यक्त की। अब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हो रहा है। सूत सूत महाभाग्यवान, आप महादेव के भक्त भी हैं और भगवान महादेव की कथा गाने में आप कुशल वक्ता भी हैं। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने आपको बहुत कुछ कहा है। इनमें से आप हमारे सबके मंगल के लिए भगवान महादेव के बारे में और शांति देने वाला शिव ऐसी सुंदर कथा कही। हम सभी आपके लिए शुभ भाव प्रकट करते हैं। चिरंजीव सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यस्रा वयसि नस्तात् शांकरो परमात्मा शांकरो परमात्मा। मानव मात्र को शांति देने वाली भगवान शिव की कथा कहे। कभी आपको कोई पूछे कथा क्या देती है तो सीधा जवाब है कथा शांति देती है। और शिव क्या देता है? शिव शांति देते हैं। शिव शांति का दाता है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद सुनो, इस दुनिया में महादेव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। शांति स्तैन बिना नहीं है? इसलिए शिव जी के लिए हम कहते हैं शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम। ये शिव है, शिव शांति देने वाला।
और भगवान विष्णु जी भी नारद जी को क्या कहा, नारद जी जब अशांत थे तो नारद जी ने कहा कि भगवान श्री हरि मुझे शांति कहां से मिलेगी? तो कहा जप हो जाए शंकर सतनामा, ओए हृदय तुरंत विश्राम। कभी भी हमारे जीवन यात्रा में कभी भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि कभी अशांत हम हो जाते हैं, कभी उद्वेग से भर जाते हैं, कभी हताशा, कभी निराशा, कभी उदासीनता, बहुत सारा पड़ाव जीवन में आता है। क्योंकि जीवन एक नदी जैसा है, नदी को तो सीधी चलती है, नहर चलती है, लेकिन नदी कभी सीधी नहीं चलती, नहर तो सीधी चलती है, जो कोई बनाई है ना। नदी कभी सीधी नहीं चलती, नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती। जिंदगी भी ऐसी है, जिंदगी ऐसे ही चलती है, कभी फूलों से गुजरती है, कभी कांटों से गुजरती है, कभी पहाड़ों से, कभी चट्टानों से, है ना। ऐसा ही जीवन है। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद अब शिव का भजन करे, जप हो, जप ऐसा नहीं कहा अन्य किसी का भजन करो। विष्णु कह सकते हैं ना आप मेरा भजन करो, वैष्णवे नमः वैष्णवे नमः वैष्णवे नमः, नहीं। विष्णु भगवान ने कह दिया कि हाँ शिव जी का भजन करो, महादेव आपको शांति देने वाला देव है। जप शंकर सतनामा, तुरत किसी ने तुलसी को पूछा कि ये शब्द क्यों दिया तुरत, तो तुलसी ने जवाब दे दिया कि आप अभी शुरू करो, आपको अनुभव होगा। क्योंकि शिव जी का भजन करने से कल शांति मिलेगी, परसों बाद शांति मिलेगी, 2 साल के बाद शांति, ऐसा नहीं। जब शिव जी का भजन करते हैं तभी आपको शांति का एहसास होता है। शिव एक ऐसा देवता है जो शांति देने वाला है। और शिव महापुराण ग्रंथ का एक विराम का श्लोक है, अंतिम श्लोक जो आखिरी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, इनमें भी भगवान व्यास जी ने शिव जी को क्या कहा, ऐसा नहीं कहा कि धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, धनम देहि विद्या देहिम पुत्रम दे, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या कहा, शिव आप अंबा के साथ सगण ससुत सांब सदाशिव, आप सभी पूरा परिवार हमारे सबको शांति दीजिए, शांति चाहिए। और दूसरी बात, हमारा कोई भी मंत्र पूर्ण हो रहा है, प्रार्थना पूर्ण हो रही, तो हम अंतिम क्या बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। इसलिए हम सभी शांति की खोज में है ना। तो शांति कौन देता है, स्वयं शिव तो देने वाला है। शांताकारं शिखर शयनम, शिखर पर शयन कर, शिखर लगा पहाड़ का शिखर नहीं, विद्या का शिखर, ज्ञान का शिखर, तप का शिखर, योग का शिखर, ये शिखर। शिखर मतलब हमने समझ लिया कोई पहाड़ों पर शंकर जी सोए हैं, ऐसा नहीं। शिखर का अर्थ है विचारों की ऊंचाई, ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता, इस शिखर की बात की है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ऐसा मान लिया कि शिखर मतलब कोई पहाड़ पर शंकर जी सोए हो गए बिस्तर लगाकर, और कहीं वर्णन नहीं शंकर जी सोए हैं। विष्णु भगवान जरूर शांताकारम भुजग शयनम, है ना, ये सर्प के शया करके सोते रहते हैं, और लक्ष्मी जी उसके चरण दबाते। लेकिन शंकर जी का कहीं वर्णन नहीं कि पार्वती उसके चरण दबा रहे हैं। शिव जी की विशेषता है, विष्णु भगवान की विशेषता, लक्ष्मी जी उसका चरण दबाते हैं, लेकिन शंकर जी की कहीं वर्णन नहीं कि पार्वती शंकर जी का चरण दबा रहे हैं। ये शिव है। लेकिन शिव जी की एक बात सत्य है कि शिव नीचे बैठते हैं और पार्वती को ऊंचा आसन देते हैं, वो हमारा शिव है, अपने चरण दबाने वाला। विष्णु को मैं छोटा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन दोनों की एक कथा बनती है। ये शिव है, ये महादेव है।
सबका शिखर है। तप तो तप का शिखर, ज्ञान तो ज्ञान का शिखर, जोग को जोग का शिखर, ज्ञानी वैरागी तपस्वी सब शिखर पर है, उससे ऊपर कोई जा नहीं सकता। महादेव के ऊपर कोई, शिव जैसा कोई तप नहीं कर सकता। जोगी जटिल काम, उनके जैसा किसी का अमंगल वेश भी नहीं है। भूत कितने ही प्रयास करे, लेकिन शिव जैसे अमंगल नहीं बन सकते, और शिव जैसा कोई मंगल भी नहीं बन सकता। वो शिव है जो पराकाष्ठा है, जो पूर्णता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, वो शिव है। इसलिए कहा शांताकारम, शांताकारं शिखरशयनं नीलकंठं सुरेशं। तो मेरे पास 33 गुण देवता है। एक देवता तो मुझे देखा हो कि किसी ने विषपान किया हो, कोई देवता तो मुझे देखा हो कि जिन्हें जहर पिया हो। कोई देवता दुनिया में नहीं है जिन्होंने विषपान किया हो। जहर पीने में शिखर पर, उनके जैसा कोई जहर नहीं पी सकता, उनके जैसा कोई विषपान नहीं। कोई भी बात पकड़ो, और कथा कहने में भी कथाकारों में शिखर। शिव जी से सुंदर कथा दुनिया में कोई नहीं कह सकता। कोई भी क्षेत्र में शिव जी को जरा देखा तो शिव सभी क्षेत्र में शिखर पर है। उनकी ऊंचाई कोई नहीं पकड़ सकता, वो शिव है। अरे बराबरी नहीं कर सकता, उसके तो ऊपर जाने की बात तो छोड़ो, शिव की बराबरी, उसके समानता भी नहीं कोई कर सकते, वो शिव है, वो महादेव है। जब शंकर भगवान ने विष्णु को समानता दी, जब भगवान अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, तब ब्रह्मा जी ने झूठ व्यवहार किया, केतकी पुष्प ने गलत गवाही दी, तब विष्णु भगवान ने सत्य का आचरण किया। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के साथ कपट किया था, तो भी विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के हित के लिए प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान के श्रेष्ठता और समझ और सत्यता देखकर धर्म न दूसरा सत्य समाना, लेकिन शिव जी ने कहा कि आप मेरे समान रहोगे, लेकिन विष्णु ने स्वीकारा नहीं। विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं महादेव, ये तो आपकी श्रेष्ठता है, आप मुझे समान दे रहे हैं। एक बात याद रखना, आपको कोई भी महापुरुष, कोई भी साधु संत ज्ञानी विद्वान आपको समकक्ष सम आसन बिठावे, इसमें आपकी महानता नहीं, उनकी महानता है। ये समझ होनी चाहिए। अभी हमारे शारदा पीठ के शंकराचार्य जी महाराज का जामनगर के था में मिलना हुआ था, तो एक कुर्सी पर बैठे थे, तो मैं नीचे बैठ गया, तो मुझे पकड़कर उसने उसके समान एक कुर्सी पर बैठाया। मैं कहा नहीं बाबूजी, आप हमारे जगत गुरु हैं और शारदा पीठ के आप पीठाधीश्वर हैं, मैं आपके समकक्ष, मैं आप जैसी ऊंचाई पर नहीं बैठ सकता, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ कर बैठाया, तो ये मेरी महानता नहीं है, उनकी महानता है। कभी कभी ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। विष्णु भगवान ने महादेव को कहा था, महादेव ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, आपकी श्रेष्ठता है। और विष्णु भगवान ये भी कहा था कि महादेव जो महान है ना, वही दूसरों को महानता दे सकता है। जो स्वयं महान नहीं है, वो दूसरों को महानता कैसे दे सकता है। इसलिए विष पीने में भी श्रेष्ठ है ना शिव। उनके जैसा कौन विषपान कर सकता है, उनके जैसा कौन जहर पी सकता है? कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। इसलिए कहा शांताकारं शिखरशयनं। भगवान शिव, भगवान शंकर तमोगुण के अधिष्ठाता है। तमोगुणी व्यक्ति कभी शांत रह सकता है? कभी नहीं रह सकता, क्योंकि तमोगुण का स्वभाव है उपद्रव, उछल कूद। ये तमोगुण का स्वभाव उछल कूद रहते हैं उसके। लेकिन तमोगुण के अधिष्ठाता होते हुए भी शांत रहने वाला देव ये शिव है। और युद्ध करने में भी निपुण। गजासुर के साथ युद्ध किया, 10,000 साल तक किया, और 10,000 साल बाद गजासुर ने कहा भगवान ये पहली क्रांति हुई है, 10,000 साल तक युद्ध किया, लेकिन गजासुर असुर ने कहा कि आप जैसा कोई युद्ध करता दुनिया में नहीं है, युद्ध के शिखर पर आप हैं, आप जैसा कोई युद्ध नहीं कर सकता। ये शिव है महादेव। और एक बात कहूं, बुरी तो लगेगी, लेकिन कहता हूं,
मेरे महादेव जैसा वैरागी तो कोई नहीं है, लेकिन महादेव जैसा कोई संसार भी नहीं है। ये शिव है, संसार का भी शिखर है, संसार का भी शिखर है शिव जी की। शिव जी की लीला सुनो तो महादेव जी उसके जंग पर पार्वती को बिठाते हैं। हम ऐसा कभी कृत्य नहीं कर सकते, लेकिन शिव करते हैं। एक तरफ गणेश जी को बिठाते, एक तरफ माता एक तरफ गणेश और कार्तिक को बिठाते हैं, और साथ में बहुत प्यार और दुलार के साथ, जो शिव महापुराण ग्रंथ में जिनका वर्णन नहीं है, लेकिन तामिली ग्रंथ में जिनका वर्णन है, उनकी पुत्री जिनको मोखा कहते हैं। यही दुलार, पुत्र के प्रति कितना आदर, पुत्र के प्रति कितना आदर, क्या व्यवहार, क्या संसार, ये शिव है। इसलिए तामस गुण के अधिष्ठाता होते हुए भी भगवान शिव शांति के परम शिखर पर है। शांताकारं शिखर शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभाङ्गं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गौरीकान्तं त्रिनयनं योगविद्यानगम्यं ये भगवान शिव शंकरो परमं कथा। ये प्रथम श्लोक में क्या कहा? सूत पुराण को कहा कि हे सूत पुराण जी, चिरंजीवो सुखी भव यसरा वहे सिंह। हे तात, हमारे जीवन में कैसे शांति मिले। एक कथा के प्रारंभ का श्लोक भी शांति के लिए, शंकरो परमं कथा, और अंतिम श्लोक भी शंकरो तो हो शंकर। हमारे जीवन में शांति मिला हम सबको। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यस्रावयसि नस्ता। हे तात, पिता तुल्य, प्रातःकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व। सुत कौन है? सभी ऋषि कहते हैं हे तात, हे तात, हे तात। अब मेरे पिता तुल्य हैं, प्रातःकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व है। हे तात, शंकरो परमं कथा, शंकरो परमं कथा। मनुष्य मात्र को शांति देने वाले भगवान शंकर जी की कथा का है। कथा शांति का दान करती है। शिव जी का भजन करने से शांति मिलती है। जप तप साधन अनुष्ठान उपासना सेवा सब कुछ शांति देने वाला साधन है। तो अब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें हम। एक समय ब्रह्मपुत्र नारद हिमालय पहाड़ गए। क्यों? तपस्या करने के लिए। तपस्थान तो हिमालय पहाड़ है ना। अभी भी बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत कभी नीचे धरती पर आते ही नहीं है। बस ऐसा कुंभ का कोई मेला है तो पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। बाकी ये सब बाजार में घूमने फिरने वाले नहीं होते ना। एक समय एकस्मिन् समये विप्रा ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? नारदो मुनि सतमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थ मनया। मन में इच्छा हुई
तपोवर्ध मन आदधे। मन में एक इच्छा प्रकट हुई। कैसी इच्छा? तो कि तप करने की इच्छा, मुझे तप करना है। हिमालय पहाड़ पहुंच गए, तप में बैठना है, साधना करनी है। साधना स्थली कैसे होनी चाहिए? वहां की आबोहवा, वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए? शिव महापड़ ग्रंथ में भी बहुत सारी बातें हैं। कथा किस स्थान पर करना चाहिए उसका पूरा विवरण है। नदी तटे, सागर तटे, जंगल मध्य, निर्व शांति हो, शिवालग्रे, शिवालय हो उसके आंगन में, ऐसे बहुत सारे स्थान बताए हैं। ऐसे 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 स्थान पर भगवान शिव जी की कथा गाना चाहिए। कैसे कैसा स्थान होना चाहिए उनके बारे में भी भगवान महर्षि व्यास ने गाया। इसीलिए नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ गए और एक देखा स्थान सुंदर सुंदर गुफा देखी। हिमशैल गुहा, गुहा मतलब गुफा, सुंदर गुफा देख। कैसी? अति शोभन, परम शोभन। उसकी शोभा का कोई वर्णन न कर सके, ऐसा सुंदर स्थान देखा। नारद जी ने देखा कि यहां बैठकर मैं तपस्या करूंगा। हिमशैल गुहा, हिमालय पहाड़ में गुफा देखी। कैसी गुफा थी? काचिदेका परम शोभना। अति सुंदर गुफा, परम शोभना, जिन शोभा का कोई वर्णन न कर सके, ऐसी सुंदर। और विशेषता क्या थी इस गुफा की? इस गुफा के सामने यात समीपे सुर नदी, यात समीपे सुर नदी। सुर नदी मतलब माता भागीरथी, माता गंगा, सुरसरी, सुर नदी, देवताओं की शिवप्रिया ये नदी। गुफा के सामने कलबलाहट करती हुई माता गंगा जा रही, जैसे श्लोक गा रही, जैसे स्तोत्र का गायन कर रही है, जैसे कोई स्तवन का पाठ कर रही है, जैसे अष्टक का पाठ कर रही है। ऐसे खलबलाहट करते करते शिव के सामने जैसे पग में घुंघरू बांधकर नृत्य कर रही है, वैसे ही गंगा इस गुफा के सामने से जा रही है। सदा बहती सदा बहती। हिमालय पहाड़ के गंगा धीरे धीरे नहीं चलती, हिमालय पहाड़ के गंगा इतनी वेग से चलते हैं, जल्दी 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 भागती हैं। तब किसी ने गंगा को पूछा, गंगा इतनी क्यों उतावले भाग रही है तुम? सागर को मिलने के लिए इतनी उतावलेपन? तब गंगा ने कहा, सागर को मिलने के लिए मुझे उतावलापन नहीं है, लेकिन जो मेरे मार्ग में आएगी उसके कल्याण करने का मुझे जल्दी है। जो जो मेरे मार्ग में आएगा उसका मंगल सुमंगल करती हुई टेढ़ी मेढ़ी धारा से बहती हुई मैं गंगा सागर तक पहुंचूंगी। वो तो मेरा अंत विराम है, लेकिन मेरा प्रारंभ तो सबका मंगल है, सबका हित है, सबका सुख है। ये माता गंगा है। रामचरितमानस में भी सुंदर वर्णन किया है। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। हिमगिरी गुहा एक अति हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, पावन स्थान, पवित्र स्थान नारद जी ने देखा। और इस पावन स्थान के सामने, गुहा के सामने बहत समीप सुरसरी सुहावनी, बहत समीप सुरसरी सुहावनी। सुरसरी सुहावनी। ये कथा से पहले हम हरिद्वार में थे और वहां गंगा का तट था, प्रेमनगर आश्रम में था, एकदम गंगा के तट पर। और इस साल बहुत अवसर मिला हमको। एक कथा हमने गजरा परिवार के माध्यम से हमने परमार्थ आश्रम में हरिद्वार में कथा की, और दूसरी हमने ऋषिकेश में एकदम माता गंगा के तट पर जानकी झूला के पास ऐसे गंगा बह रही है, और हमने भगवान महादेव की कथा का गायन किया। जैसे
हमारे संगीत के सुर के साथ सुर नदी सुर मिला रही है, वैसा भाव प्रकट हुआ था। और अभी भी हम पवित्र सावन मास में हरिद्वार में कथा पूर्ण करके आए, इसलिए आए 2 मिनट। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे। अरे ताली महादेव ने वाले, हे महादेव, हे सुरसरी, हे भागीरथी, हे परमारथी, हे दया सिंधु, हे तरंग लहरी, गंगा लहरी, जटा से प्रकट हुई माता गंगा। जय जय मां भागीरथी। हाँ, शाबाश। सुरसरी धारा भक्त उदारा, सुरसरी धारा भक्त उदारा, त्रिभुवन तारिणी, जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे। हे भागीरथी, हे जटा लहरी, हे तरंग लहरी, हे मां गंगा। ओ सुरसरी धारा भक्त उदारा, सुरसरी धारा भक्त उदारा, त्रिभुवन तारिणी, जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे। जय जय मां गंगे, हर हर मां गंगे। गंगा मैया, ओ गंगा मैया, हर हर पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावनी,
सकल लोक जग तू पावनी गंगा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरासा तव पद कमले, मम मतिरासा तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे, हे माँ हे भागवती। वेदों में भी है लिखा, सुंदर करनी वेदों में भी है लिखा, माँ गंगा का गुणगान। कट जाते हैं पाप सब कर गंगा का स्नान, कट जाते हैं पाप सब कर गंगा का स्नान। नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं, भक्ति च मोते ददासि नित्यम्, भावानुसारेण सदा नराणां। हर हर गंगे हर हर गंगे। सुर सरिदारा भक्त उदारा, सुर सरिदारा भक्त उदारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। नारद जी ने तपस्या की, काम पर विजय प्राप्त किया, देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया, चारों तरफ नारद जी की कीर्ति फैलने लगी। जहां देखो वहां नारद की जय जयकार जय जयकार जय जयकार।
और जय जयकार सुनकर नारद के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। नारद जी के मन में हुआ, कह रहे मैंने इतना तप कर लिया। और सब लोग कहने लगे नारद जी पूरे भुवन में एक शिव थे जिनने काम को पराजित कर दिया और आप दूसरे हैं, और कोई काम को पराजित नहीं कर सकता। आप कितने महान हैं, शिव तुल्य हो गए आप तो। ओ नारद के मन में हो, मुझे शिव जी को कहना चाहिए कि मैं आपके समान हूं। शिव जी को कहने के लिए गए, महादेव ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन धीरे से शिव जी ने कहा कि नारद जीवन की ऐसी बहुत सारी बातें हैं, दूसरों को कहने में हमारा हित नहीं है। और जीवन में बात गहराई से याद रखनी चाहिए। हमारे जीवन के सभी बात सबको कहने के लिए नहीं होते ना। कैसे सोते, कैसे खाते, क्या पीते हैं, कैसे आपकी आदतें हैं, नहीं नहीं। साथ में रहने वाला एक माने समझे देखे वस्तु अलग है, लेकिन ये जाहिर जीवन नहीं होना चाहिए। किसी को देखते हुए पानी भी नहीं पीते, हम भोजन पीते, क्या बात रही। ऐसे साधु संतों की शिष्टाचार होता है उसका। इसीलिए जीवन की सभी बात सबको कहना उचित नहीं है नारद। गोप्यम गोप्यम सर्वथाइम, जीवन का रहस्य और जीवन का राज सबको नहीं बताना चाहिए। नारद शिव जी ने बहुत लंबी लंबी बात नारद जी को कही, समझाया नारद जी को। और शिव ने कहा कि आज से मौन हो जाओ। और महादेव के चरित्र को मैंने देखा, महादेव जहां देखो वहां मौन की प्रधानता, और शिव स्वयं मौन रहता है। शंकर भगवान बहुत कम बोलते, महादेव जी बहुत कम बोलते हैं। भले पुराण को पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं मुझे, लेकिन आपने देव के देव महादेव सीरियल देखा होगा। शंकर जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जहां महादेव बोलते हैं वहां तथ्य रहता है, बोलने का कोई हेतु रहता है, बोलने का कोई तात्पर्य रहता है ना। शिव जी जहां जहां बोलते हैं ऐसा मधुर और एकदम मृदु स्वर से बोलते हैं। किसी के साथ युद्ध करना है तो इतने शांति से विनम्रता से उसको बोलते हैं ना। ऐसे शिव हैं। नारद जी को समझाने का प्रयास किया और भगवान शिव ने कहा सबको कहते रहो, लेकिन हरे अग्रे विष्णु को नहीं कहना आपको। और नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान के सामने जाकर नारद अपनी बड़ाई करने लगे। मैं सिर कटवायो। बकरे ने कहा मैं, तो उसका सिर कटवाया, इसलिए मैं करने में ठीक नहीं है। विष्णु जी समझ गए कि नारद जी के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। और नारद का अभिमान देखकर स्वयं विष्णु जी महादेव को याद करने लगे। दूसरों की गलती को देखकर अपनी गलती सुधार लेना, इसमें बड़ी समझ होती है। और अपनी गलती को स्वीकारना वो बड़ी बात है। कभी हमने भूल गई तो क्षमा याचना करनी चाहिए कि भाई हमारे से गलती हो गई, हमारे से भूल हो गए, हम क्षमा मांगते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कहीं लोग गलती की है तो वे गलती स्वीकारते ही नहीं, गलती का एहसास भी नहीं होता। और एक सूत्र है, हम दुनिया की पीठ को देख सकते हैं, अपनी पीठ कभी नहीं देख सकते। ये कभी होता ही नहीं। अपनी पीठ को देखने के लिए क्या दर्पण का एक माध्यम लेना पड़ता है, और कुछ माध्यम नहीं। इसलिए जीवन की गलती को देखना, जीवन की गलती को समझना और गलती को सुधारना बड़ी समझदारी है। इसलिए भगवान विष्णु ने नारद जी का अभिमान देखकर स्वयं विष्णु जी महादेव को याद करने लगे। हे भगवान हमारी रक्षा करो आप। नारद ने इतना बड़ा तप के, इतनी बड़ी साधना उपासना की, तो भी नारद जी अभिमानग्रस्त हो गए, अहंकार से पीड़ित हो गए। इसलिए विष्णु बोले महादेव देव 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 महादेव, हे देव का देव महादेव। कितनी सुंदर बात है। विष्णु ने भगवान शिव के लिए क्या कहा है, आपकी माया से हमारी रक्षा करो। महादेव आपकी माया किसी को नहीं छोड़ती, सब लोग माया से ग्रस्त हो जाते हैं। कितना ही तप किया है लेकिन माया उसको भ्रमित कर देती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथा हम सुनते हैं ना कि माया एक अप्सरा का रूप लेकर आती है, ऋषि के तप में विक्षेप करती है।
तप में भंग करते हैं। क्या क्या नहीं हुआ ऋषियों के जीवन में, तो फिर समझ लिया ओहो ये तो हमारा काम नहीं है, सब फिर अपने स्थान पर आ गए। ये समझदार है, इसलिए विष्णु भगवान ने महादेव को याद किया। देव देव महादेव प्रसिद्ध परमेश्वर धन्यस्तवं शिवधन्यते माया सर्व विमोहित माया सर्व विमोहित। भगवान की माया सबको मोहित कर सकती है। भगवान विष्णु जी ने महादेव को कहा भगवान आपकी माया का मुझे स्पर्श न हो, दुनिया से तो मेरी रक्षा करो लेकिन इससे पहले आपकी माया से मेरी रक्षा करो। शत्रुओं से तो हमारी रक्षा करो महादेव, पर पहले तो शत्रु से पहले आपकी माया से हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा। और भगवान व्यास ने एक बात बहुत सुंदर कही, भगवान शिव की माया उसको स्पर्श नहीं कर सकी जिन्होंने भगवान शिव का भजन किया। भक्ति विनार पितात्मानम दूर ने शांभवी माया। शांभवी माया शिव जी की माया का नाम है शांभवी। शिव की माया उनको स्पर्श नहीं कर सकती जो शिव जी का भजन करते हैं। उसको महादेव की माया कभी मोहित नहीं कर सकती जो महादेव का भजन करते हैं। उसको शिव माया कभी भ्रमित नहीं कर सकती। दूरग्नेया शांभवी माया सर्वेषां प्रणिनामि भक्तिं विनर्पितात्मानं दया सम्मोहयते जगत् दया सम्मोहयते। पूरे जगत को मोहित कर सकती है भगवान शिव जी की माया, लेकिन किसको महादेव की माया मोहित नहीं कर सकती? जो शिव जी का भजन करते हैं, जो शिव जी को समर्पित हैं, बाकी सबको ग्रस्त कर लेते हैं, नारद जी को नहीं छोड़ते। ऐसे भगवान शंकर की माया प्रबल माया है। और बहुत बड़ी लंबी कथा, आपने कथा सुनी होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास रूप मांग लिया, विवाह करने के लिए गए, और विश्व मोहिनी थी, पूरे विश्व को मोहित करती थी, नारद जी को मोहित कर लिया। लेकिन विश्व मोहिनी के पिता का नाम शील निधि था। तो भगवान की माया किसको मोहित नहीं करती? जो शील निधि है। निधि मतलब समंदर, निधि मतलब समूह, जहाँ शील का समूह है। वाणी में शील, व्यवहार में शील, शील मतलब समझण, समझ, लेखा पार करके समझ, उसको शील कहा जाता है। इसलिए गुजराती भजन माता गंगा सदेगा। रेवागिरी बापू को याद करें। क्या शील, क्या परंपरा, क्या उसकी गुरु परंपरा रही हो। और जिस गुरु परंपरा हमारे जितेंद्र गिरी माता जी, शीलवंत साधु ने गुरु श्री रेवागिरी और जालमगिरी जी, उसकी परंपरा में जितेंद्र गिरी, साधु को नहीं, शीलवान
महान साधु को प्रणाम करे। आ गुजराती भजन माता गंगा सती का शीलवंत साधु ने वारे वारी नमिए पानवा बदले नहीं वर्तमान जी। चीत निवृत्ति जने सदाय निरमणीने। चीत निवृत्ति जने सदाय निरमणीने। महराज धाये मेरे पान शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए पानवा बदले नहीं वर्तमान जी। परमार्थ ऊपर देने प्रीत रे। हे स्नेह के शत्रु नती जेनारे दिल मारे। परमार्थ ऊपर देने प्रीत जी। सद्गुरु शान जी 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 जी। सद्गुरु शान पुराण समझे रूढ़ी रूढ़ी पाले तो शीलवंत साधु ने वारे वारी नमिए पानवा बदले नहीं